नमस्कार, मैं उज्ज्वल राज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं द वेस्टेड लाइफ पे। आज हम जिस परिस्थिति की बात और जिस स्थिति की बात करेंगे, वो स्थिति हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। एक माँ की से जुड़ा हुआ है, एक पिता से जुड़ा हुआ है। एक माँ जो 9 महीने हमें अपने गर्भ में रखती है और हमारे कारण अपने ज़िंदगी का आनंद छोड़ देती है। जो पिता हम मुझे पालने के लिए, हमें पालने के लिए अपने शौक को त्याग देते हैं, आज उन पिता और आज उन माता की बात करते हैं कि जब हमारी बारी आती है तो हम अपने कर्म से पीछे क्यों हटते हैं। जी हाँ, ये बात कोई मेरी बनी बनाई कहानी नहीं है, ये रियल कहानी है, ये असलियत कहानी है। मैं हाल में ही कहीं यात्रा पे गया और जब मैं यात्रा से वापस आ रहा था और मैं जब ट्रेन में चढ़ा तो एक 40 से 50 साल के एक बुजुर्ग इंसान ने मुझे हाथ जोड़ा और प्रणाम करा। मैं भी नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया और अपनी पानी की बोतल मैंने उन्हें दे दिया। वह इंसान पानी की बोतल लेने में असमर्थ थे, अर्थात वो चल नहीं पा रहे थे। उनकी बॉडी कमर से नीचे पूरा पैरालाइज हो चुका था, यानी वो लकवा के शिकार थे और वो उठ नहीं पा रहे थे, वो चल नहीं पा रहे थे। बस हाथ के माध्यम से वो घसक रहे थे और उसी से उस ट्रेन की वो सफर कर रहे थे। फिर मैं 2 कदम आगे बढ़ा और उनको मैंने पानी दिया। वो पानी पिए और धीरे धीरे ट्राई कर करके वो मेरे बाजू वाले सीट पे आके, यानी मेरे सामने वाले सीट पे आके बैठ गए और हाथ जोड़ा। फिर से मैंने उन्हें प्रणाम करा और मैंने कहा कुछ खाइएगा। उन्होंने मना किया कि नहीं, नहीं कुछ खाऊंगा। और वो मेरा शक्ल देख के रोने लगे। वो रो भी नहीं पा रहे थे आवाज से, बस उनकी आंख से आंसू टपक रही थी, जैसे कि मोती टपक रही होती है, ऐसे वो रो रहे थे। फिर मैंने अपने दोस्त की ओर इशारा किया, मैंने कहा ये रो रहे हैं। उनमें से एक मेरा दोस्त पूछ दिया कि कुछ हुआ है क्या आपको, क्यों रो रहे हैं। वह बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इशारा में बात करना उचित समझा और इशारा में हमसे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कुछ हुआ नहीं है, बस ऐसे ही रो रहा हूँ। ये चीज बड़ा आश्चर्यजनक लगा मुझे कि कुछ हुआ नहीं है तो कोई आदमी रोएगा क्यों। फिर एक मेरी मित्र ने पूछ दिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो इशारा में कहते हैं कि ये ट्रेन जहाँ तक जाएगी मैं वहां तक आऊंगा, जाऊंगा। फिर उसने ही कहा आपके बेटे नहीं है क्या। उसने कहा 3 बेटे हैं और हट्टे कट्ठे हैं और मोटे भी हैं। तो फिर मेरी मित्र ने कहा कि आपके बेटे आपको नहीं रखते क्या। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अपनी अनकही आवाजों में कहा नहीं, वो मुझे मार पीट कर घर से भगा दिए हैं और इस स्थिति में मैं बाहर रहता हूँ और मैं बाहर कहीं नहीं रहता, मैं इसी ट्रेन में रहता हूँ। उन्होंने कहा ये ट्रेन में आपको कौन ला के छोड़ा। उसने कहा कि जो मेरा बेटा हट्टा काठा है, जो मोटा है, उसने ही मुझे स्टेशन पे ला के इस ट्रेन में बैठा दिया और चला गया। तब से मैं इसी ट्रेन में हूँ और धीरे धीरे करके मैं उतर के प्लेटफॉर्म पे मैं सो जाता हूँ। फिर मेरी मित्र ने कहा आपका भोजन का प्रबंध कहाँ से होता। उसने कहा अपनी अनकही आवाज में फिर से कहा कि मैं इस ट्रेन में घूमता हूँ और जो लोग मुझे कुछ खाने को दे देते हैं, मैं वही खा के अपनी जीवन की यापन कर रहा हूँ। उसने फिर से कहा आप इस ट्रेन में कितने दिन से हैं। उसने कहा कि मैं इस ट्रेन में लगभग 2 अढ़ाई महीने से हूँ। ये बात मुझे अंदर से झंझोड़ता जा रहा था और मैं खामोश होकर सुन रहा था और हृदय ही हृदय रो रहा था कि ऐसा स्थिति इनके साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया इनके बेटे या इनकी बहू ने। उनकी 3 बहुएं भी हैं, 3 बेटे भी हैं और 3 बेटियां भी है, लेकिन क्या उन 9 बच्चों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक माँ बाप का भोजन बना सके और एक माँ बाप का ख्याल रख सके। आखिर ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों बनते गए, जबकि जिस समाज में हैं हम, जिस देश में हैं, हमें सदा सिखाया गया है कि माँ बाप सर्वोपरि हैं हमारे लिए, माँ बाप का ध्यान रखना है हमें।
जो माँ 9 महीने हमें अपने गर्भ में रखती है, हमारे लिए अपनी जिंदगी का सुख चैन त्याग देती है, जो पिता अपनी ख्वाहिश को भूल जाता है और हमें साइकिल दिला देता है, जो पिता अपनी अरमानों को त्याग कर हमें सबसे पहले शर्ट दिलाता है, उस पिता को रखने के लिए हमारे घर में जगह क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्यों? हम कहाँ जाते जा रहे हैं? हम कैसे बनते जा रहे हैं? हमें नहीं समझ में आता। हमारा समाज वही है जिसने श्रवण कुमार जैसे बेटा को जन्म दिया। हमारा समाज वही है जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। हम उसी समाज से आते हैं जिसने कन्हैया, माखन चोर जैसे पुरुष को जन्म दिया। हम उसी समाज से आते हैं जिसने अशोक सम्राट जैसे राजाओं का जन्म दिया। हम उसी साम्राज्य से आते हैं जहाँ लक्ष्मीबाई जैसी रानी हुई। हम उसी समाज से आते हैं जहाँ वीर शिवाजी ऐसे नायक हुए। हम उसी समाज से आते हैं जहाँ भगत सिंह जैसे योद्धा हुए। लेकिन इन सबके जीवन में देखो, इन सब ने अपनी माँ बाप को सर्वोपरि रखा, ईश्वर से ऊंचा दर्जा दिया। लेकिन हम उनके वंशज हैं, वो हमारे अतीत हैं और हम अपनी अतीत को भूलते जा रहे हैं। जो माँ हमारे लिए अच्छे पकवान खाना छोड़ सकती है, जो पिता हमारे लिए अच्छे चप्पल पहनना छोड़ सकते हैं, जो पिता हमें बुखार आती थी, जो पिता रात के 11 बजे 12 बजे बिना समय का परवाह किए हुए वो निकल जाते थे हमें चुपचाप कंधे पे लाद कर। उन पिता की जब स्थिति खराब हुई तो हम उन पिता को स्टेशन पे छोड़ दें या वृद्ध आश्रम छोड़ दें? ऐसी तो हमारी परंपरा नहीं थी। हम ऐसे क्यों बन गए? या जिस बहू के कहने पे उस बच्चे ने, यानी उस वृद्ध पिता के बच्चे ने घर से निकाला है, क्या उनके बच्चे अगर उनके साथ ऐसा करें तो उन पर कैसा बीतेगा? ये चीज को अपने जहन में सोचिएगा कि अगर मैं अपने माँ बाप को घर से निकालता हूँ, कल मेरा बच्चा मुझे मेरे घर से निकाल दे तो हम पे क्या बीतेगा? इस चीज को सोचिएगा, इस चीज को समझिएगा कि हमें इतना अधिकार नहीं है कि हम अपने माँ बाप को घर से निकाल सके। हम जो हैं, जो हमारा अस्तित्व है, या जो लोग हमें जानते हैं, या हमारे पीछे करोड़ों लाखों की जो प्रॉपर्टी है, या 10 रुपये की हो या 10 पैसे की हो, या हमारा ये शरीर है, हमारे माँ बाप का देन से है, ना कि किसी और के देन से है। हमें किसी ईश्वर ने नहीं जन्मा है, हमें किसी भगवान ने नहीं जन्मा है, हमें हमारे माँ बाप ने जन्मा है। हमें हमारे माँ बाप ने पाला है। हम जब छोटे थे हम माँ के गोद में टट्टी कर देते थे, पिता के सर पे सुसु कर देते थे, लेकिन पिता ने आज तक बुरा नहीं माना उस चीज को। पिता ने उससे कभी उल्लास नहीं उड़ाई। पिता ने हमें प्यार से पाला, हमें प्यार से संभाला, प्यार से हमें रखा, प्यार से हमें शिक्षा दी। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम अपने धर्म, अपनी सभ्यता, हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। ये चीज बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उनका जब बात सुन रहा था तो मेरे पे क्या बीत रही थी मैं ही जानता हूँ। मैं अंदर ही हृदय रो रहा हूँ था, और क्या कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा। वो इंसान पे क्या बीत रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी हालात इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उनको अपने साथ ले आता या मैं उनको अपने साथ रख पाता। लेकिन हाँ, मैं एक चीज ये कहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि जो भी मेरा वीडियो ये देख रहे हैं या देखेंगे, मैं हाथ जोड़ता हूँ और निवेदन करता हूँ, आप अपने माँ बाप के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न ना कीजिएगा, क्योंकि वो टूट जाएंगे। ऐसे मेरे जैसे किसी और उज्जवल के समक्ष वो रोएंगे, वो भी उज्जवल शायद देख नहीं पाएगा। एक चीज मैं फिर कहता हूँ, माता पिता के जो आंसू बहते हैं वो बहुत दुखदायी होता है। माता पिता का आंसू हमें नहीं बहाना चाहिए। हमें अपने माता पिता का जैसे उन्होंने हमारा ख्याल रखा, इसी प्रकार उनका ख्याल हमें रखना चाहिए। तब जाके हमें कहीं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम घर में भगवान को पूजते हैं, कभी ब्रह्मा को पूज रहे, कभी विष्णु को पूज रहे, कभी श्री राम को पूज रहे हैं,
लेकिन कभी श्री राम को पूजने से पहले सोचा कि श्री राम ने भी अपने माँ बाप को पूजा था, ब्रह्मा ने भी अपने माँ बाप को पूजा था, कृष्ण ने भी अपने माँ बाप को पूजा था, और गणेश और कार्तिक की बात क्या करें। जब गणेश और कार्तिक से कही गई कि तुम विश्व की परिक्रमा करो, कार्तिक विश्व की परिक्रमा पे निकल गए और गणेश ने 5 बार अपने माँ बाप को प्रणाम किया और विश्व परिक्रमा का उपभोग प्राप्त हुआ। तो आप भगवान की पूजा करने के बजाय अपने माँ बाप का पूजा करें। आपका सबसे बड़ा पुण्य वही होगा कि माँ बाप का पूजा करें, माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप के हर घड़ी में उनका साथ दें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं उज्जवल राज यादव आप सभी से विदा लेता हूँ और एक रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि आप अपने माँ बाप का उचित ख्याल एवं प्रबंध कीजिएगा।